वंदे पुरुषोत्तमम। आज हम लोग जानेंगे परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी को भूटान के राजा का उपहार कैसे प्राप्त हुआ। एक दादा थे ठाकुर जी के भक्त सर्वेश्वर दोलेदा, और वो हर समय ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए, दर्शन प्रणाम के लिए ठाकुर जी के पास आते रहते थे। और एक बड़े पदस्थ कर्मचारी थे, ये डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर थे। इसलिए इनका इस माहौल में बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना निरंतर इनका होता रहता था। और ये मिरी संप्रदाय, एक संप्रदाय होते हैं, वो मिरी संप्रदाय के व्यक्ति थे। और उन्होंने ठाकुर जी का दीक्षा ग्रहण करने के बाद ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। वो सप्रतिरिक्तिक की पंचधारी कर्मी बने और उसके बाद अपने संप्रदाय के अनेकों लोगों को उन्होंने दीक्षा दिए। 20 जून 1965 वो अनेकों दादा को लेकर के कहाँ से आए? भूटान से। भूटान से बहुत सारे दादा को लेकर के ठाकुर दर्शन के लिए लेकर के आते हैं, ठाकुर दर्शन कराते हैं। ये निरंतर उनका सिलसिला जारी रहा। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि सर्वेश्वर दोलेदा भूटान जब गए, एक तो बड़े ऑफिसर भी थे, उनसे संपर्क उन्होंने लिंक जुड़ता गया। और उस लिंक में उनको वहाँ के जो राजा है, उस राजा जिग्मी, महाराजा जिग्मी से मिलने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब उस महाराजा जिग्मी के साथ मिले और सर्वेश्वरदा अपने सारे जो घटनाएं हैं ठाकुर जी के साथ, कि ठाकुर जी उनके जो गुरु हैं एवं उनको आदर्श के रूप में जीवन में ग्रहण करके वो चल रहे हैं, और किस तरह से क्या घटनाएं होती हैं, वहाँ पे कैसे लोग आते हैं। तो ऐसे अनेकों घटनाओं का वर्णन उस महाराजा जिग्मी दोर्जी से उन्होंने किए। और महाराजा को इस बात सुनने के बाद उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। तब उन्होंने ठाकुर जी को कुछ उपहार स्वरूप देना चाहा, और उस भेंट को हमारे सर्वेश्वरदा ने ग्रहण किया। और वो भेंट में क्या मिला? एक रुमाल, जो भूटान के भाषा में खादा कहते हैं। और उस रुमाल, वहाँ का रिवाज है कि जिनके प्रति लोग संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं, तो उनको श्रेय के उपहार एक श्रेष्ठ जन का सम्मान के लिए दिया जाता है। और उस रुमाल को, जिसको खादा कहते हैं, उनको सर्वेश्वर दादा के हाथ में भूटान के राजा ने उनके हाथ में सौंपे। तब उन्होंने अब वहाँ से विदा लिए। लेने के बाद जब ठाकुर जी के पास आए, तो ठाकुर जी के दर्शन प्रणाम के बाद ठाकुर जी की सारी जो बातें हैं ठाकुर जी के सामने रखे। और उन्होंने कहा कि वो भूटान के जो राजा है, उन्होंने आपके बारे में जब मैंने उनसे बताया और सारे वार्तालाप हुई, जाजन हुआ, तब उन्होंने हमें आपके लिए एक उपहार भेजे हैं, और कृपा करके आप इस उपहार को ग्रहण कीजिए। ठाकुर जी उस उपहार को ग्रहण करते हैं। ठाकुर जी को भी बहुत अच्छा लगता है। और ठाकुर जी फिर उन्हें सर्वेश्वरदा को आशीर्वाद करते हैं और कहते हैं कि आप अच्छी तरह से यजन कार्यों को करते रहो, और ये जो सत्य है इसका प्रचार प्रसार, इसका पालन भी करना, परिपालन भी करना, और लोगों को पालन करने के लिए प्रेरित करना। और प्रेरित बता करके नहीं, प्रेरित हमारे आचार आचरण व्यवहार से प्रभावित होकर वो स्वयं
हमसे पूछने लगे कि आप कहाँ से आए हैं, आप किसको फॉलो करते हैं। हमारी आचरण ही उनको याजन कर दे और उनको बाध्य कर दे पूछने के लिए कि दादा आप कहाँ से आए और आपने किसको जीवन में ग्रहण करके चल रहे हैं। ये वास्तविक याजन होता है। ऐसे याजन जिस दिन हम कर पाते हैं उस दिन वास्तव में हम याजक कहने लायक होते हैं, और नहीं तो हम याजक कहने लायक नहीं होते हैं। तो आज हम लोगों ने जाना किस तरह से भूटान के राजा के द्वारा दिया हुआ उपहार हमारे सर्वेश्वर दादा के माध्यम से ठाकुर जी को प्राप्त हुआ। वंदे।